जुदे जुदे नाम गावही, जुदे जुदे भेषने, जिनको झगड़ो आप में, धनी सब वरहा पीड़व नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं समालां रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तुम दुल्हा मैं दुल्हन प्यार न जानो बात, इश्क सो सेवा करो सब अंगो साक्षात, सब अंगो साक्षात। श्री राज श्यामल जी के चरण कमल में और सभी संत जन विद्वत जन धर्म प्राण धर्म शिरोमणि राज जी के अति लाडले सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राज के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, राज के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद, जो भी राज जी के चरणों में अपने हाजिरी लगाना चाहते हैं वो सभी बोलेंगे। हो मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद, राज के चरणार बिंद, श्यामा 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 के चरणार बिंद, ओ मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद, प्रीतम के चरणार बिंद, साहिब के चरणार बिंद, प्रीतम के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, प्रीतम के चरणार बिंद, साहिब के चरणार बिंद, प्रीतम के चरणार बिंद, साहिब के चरणार बिंद, ओ मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद, आवाज बढ़ा दे माइक को, आवाज बढ़ा दे, वालों की बढ़ा दे आवाज। श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ जी देखिए इतना पावन अवसर है, एक बार जयकारा तो जोर से हो जाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामती प्राणनाथ जी अपनी चौपाई में क्या कह रहे हैं? समझी बुझी गुरु कीजिए रे साधु भाई, समझी बुझी गुरु कीजिए। देखिए संसार में आप भ्रमण कीजिए,
सतगुरु महाराज ने भी बहुत रमण किया, कच्छ तक चले गए संत महात्माओं की खोज में, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। मन में विचार था बस कि जो आत्मा ये कहाँ से आई, कहाँ जाएगी और क्यों आई। बोले प्राणनाथ प्यारे की। तो ऐसा विचार हमारे अंदर भी आना चाहिए कि ये इस शरीर का घर तो मुझे पता है, लेकिन आत्मा का घर कहाँ है। जब इस संसार में से हम छोड़ के जाएंगे इस आत्मा को, तो ये आत्मा कहाँ टिकेगी। अगर हमने इसका ठिकाना ही नहीं ढूंढा तो क्या होगा। भटकत फिरत भरमानो, यह भटकती रहेगी। और फिर हम बोलते हैं हमारी तो मुक्ति कैसे होगी, हमारे तो पितरों की मुक्ति कैसे होगी। कहते हैं ना पितर कितने करते हैं हम लोग, पितर बच्चों श्राद्ध करते हैं ना। श्राद्ध करने की नौबत क्यों आई हमें, क्योंकि हमने ठिकाना पहले ढूंढा नहीं, बाद में भटकना तो पड़ेगा ही। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। अब देखिए सुंदर साथ जी, अगर आपने मरने से पहले ही सारी इच्छाएं पूरी कर ली होती कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, मेरा ठिकाना कहाँ है, मेरा मालिक कहाँ है, तो आपको भटकना पड़ता, आपके पितरों को भटकना पड़ता, आपको श्राद्ध करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो गलती हमारी नहीं, गलती हमारे ज्ञान की है। संत महात्मा आते हैं और हम क्या करते हैं, वाणी चर्चा बड़े ध्यान से सुनते हैं, और उसके बाद संत महात्मा गया और वो भी राधे राधे और हम भी राधे राधे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो वाणी चर्चा का मतलब है कि जो चीज आपने सुनी वो आपके अंदर उतर गई। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। देखिए सुंदर साथी, माता प्राणनाथ जी चौपाई में क्यों कहा सब्जी बुझी गुरु कीजिए। बच्चों को बिल्कुल चुप कराइए कि गुरु करना बहुत आसान है। आप कहीं संसार में चले जाइए, गुरु आपको 1000 मिल जाएंगे, लेकिन गुरु कहते किसे हैं, जो अलग की देवे, जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे, उसे क्या कहते हैं, गुरु। गुरु। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अब आपने गुरु तो बना लिया, गुरु आपको कंठी भी दे गया, वाणी भी सुना गया, पर आपको संतुष्टि तो काहे की गुरु और काहे की चेला। गुरु ऐसा बनाओ आपको संतुष्टि हो जाए, नहीं है मेरा गुरु है, समझे बुद्धि गुरु कीजिए कि आपको जब आपको मन करे कि मैं अपने गुरु से मिल सकूं तो आप उनके पास जा सके। कभी आपका मन करे मैं कुछ वाणी चर्चा सुनूं, आपको सुना सके। कभी आपका मन करे इस आत्मा की खोज करो, गुरु के पास बैठ के तो खोज करा सके, उसे क्या कहते हैं, गुरु। बोल प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। जो गुरु को ना जाने, जो गुरु को ना जाने, है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर शाह जी देखिए इस परिवार कितना सौभाग्यशाली है कि एक परिवार की वजह से हम इतनी ब्रह्मात्माएं मिली है कि नहीं, सौभाग्यशाली। तो ऐसा परिवार परमात्मा सबको दे, क्योंकि देखिए परमात्मा से इतने प्रसन्न होते हैं जो परमात्मा की ब्रह्मात्मा को इकट्ठा करते हैं। क्योंकि परम धाम हम कैसे जाएंगे, आप कितनी वाणी पढ़ लो, कितना सत्संग करा लो, कितनी भीतर करा लो, आप परम धाम जाने वाले नहीं है। जब तक ब्रह्मात्मा इकट्ठा नहीं होंगी तब तक आप परम धाम। देखिए और धर्म में आप भक्ति करो तो आप परम धाम पहुंच जाएंगे। एक सौरभ भाई से प्रार्थना, छोटे बच्चों को चुप करा दे, वीडियो चलने दे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की। तो परम धाम हम कैसे जाएंगे, हो चलो चलो री सखी परम धाम जहाँ से तुम आई हो। चलो चलो री सखी परम धाम जहाँ से तुम आई हो। देखो देखो री सखी परम धाम जहाँ से तुम आई हो। देखो देखो री सखी परम धाम जहाँ से तुम आई हो। अब जिसे परम धाम चलो कभी बोले, हो चलो चलो री सखी परम धाम जहाँ से तुम आई हो। चलो चलो
पशुपक्षी मुझे को आते नए नए खेल दिखाते पशुपक्षी मुझे को आते नए नए खेल दिखाते ओ गरुआ टोटा गरे में बिहार जहाँ से तुम आई हो गरुआ टोटा गरे में बिहार जहाँ से तुम आई हो चलो चलो रीति परधार जहाँ से तुम्हें आई हो राज से जमुना जी निकली पूरब को है जाती राज से जमुना जी निकली पूरब को है जाती दक्षिण होकर पश्चिम मुड़कर हो देखो नर में समाती दक्षिण होकर पश्चिम होकर भोजपुर घर में जाती में खिलावत बार हजार जहाँ से तुम आई हो चलो चलो रीत की परम धाम जहाँ से तुम आई हो परम धाम में 2 सीढ़ियाँ हैं और 100 सीढ़ियाँ चढ़ के सखी कहाँ जाती है परम धाम में। तो हम सभी चले ओ 100 सीढ़ियों चढ़ ऊपर जाए पूरब को देखाए 100 सीढ़ियाँ चढ़ ऊपर जाए सूरज को दिखाए चार हार हवेलियों के अंदर को है जाती चार हार हवेलियों के अंदर को है जाते नूर की होती बरसात जहाँ से तुम आई हो चलो चलो रीत की परम धाम जहाँ से तुम आई हो कंचन को सिंहासन दिव्य स्वरूप विराजे रूप अनूप कहते नहीं आए यही जड़ बन जाए सखियाँ करती जय जयकार जहाँ से तुम आई हो चलो चलो रीत की परम धाम जहाँ से तुम आई हो देख देख नजर नहीं हटती शोभा परम पारा वो मोह माया में रह करके भी करती नित्य विहारा सखियाँ करती जय जयकार जहाँ से तुम आई हो
साधु भाई, समझी बुझी गुरु। तो गुरु ऐसे नहीं किया जाता। आज किसी गुरु की अच्छी बात लगी, ये तो गुरु बहुत बढ़िया है, और नाम ले लिया, उसे गुरु नहीं कहते। गुरु कहते हैं जो भव सागर से हमें पार ले जाए, जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करा दे। उस बीच की घटना को क्या बोलते हैं? गुरु। बोलो सदगुरु महाराज की। तो सुंदर साथ जी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। प्राणा जी बार बार समझी बुझी गुरु कीजिए साधु भाई, समझ बुझ के गुरु करना है। ऐसे गुरु नहीं बनाना, क्योंकि गुरु बार बार नहीं बनाए जाते। गुरु कितनी बार बनाए जाते हैं? एक बार। तो गुरु बनाना कोई छोटी मोटी वस्तु भी नहीं है, और गुरु बनाना भी जरूरी है। माताओं थोड़ी देर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चुप हो जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखिए सुंदर साथ जी, एक बार क्या हुआ, इस परिवार की छोटी सी एक बात बताएं। एक बार ब्रज में, वृंदावन में ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि नंदनंदन श्याम सुंदर सभी अपने मित्रों से कह रहे हैं, हे मेरे सखाओ, तुम अपने अपने घर से कल मेरे लिए कुछ बनाकर लेकर आना। क्या बोला? कि अपने अपने घर से मेरे लिए कुछ बना कर लाना। तो सब अपने अपने घर से बना कर ले आए। एक उनका मनसुखा नाम का मित्र था, तो उसके घर में बहुत गरीबी थी, तो वो खट्टी कड़ी पड़ी थी रात की झूठी, वही ले आए। बोले प्राणनाथ प्यारे की। और वहां जाकर देखा सब मित्र, कोई पकवान लाया, कोई पूरी लाया, कोई जलेबी लाया। उसको बड़ी शर्म आई और छुपाने लगा पीछे, खट्टी कड़ी लाला को मैं नहीं खिलाऊंगा। बोले प्राणनाथ प्यारे की। तो लाला पर छलिया, इतना छलिया है कि जो कृपया बच्चे शांत रहे, सोने को कंकर बनाते और कंकर को सोना, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बोले प्राणनाथ प्यारे की। तो आज नंदनंदन श्याम सुंदर ने क्या किया एकदम से, कि वो जो खट्टी कड़ी थी उसको छीनने लगे। बोले प्राणनाथ प्यारे की। और जब खट्टी कड़ी छीनने लगे तो वो सारी खट्टी मनसुखा के पेट पे गिर गई, उनके सभा में छीनते छीनते। तो लाला ने एकदम क्या किया, उस खट्टी कड़ी को उनके पेट से चाटने लगे। जब कृष्ण जी उनके पेट से वो खट्टी कड़ी चाटने लगे तो ब्रह्मा जी देखने लगे। ब्रह्मा जी कैसा परमात्मा है, झूठी खट्टी रात की बासी कड़ी उसके पेट से चाट रहा है, परमात्मा हो ही नहीं सकता। बोले प्राणनाथ प्यारे की। तो जब ये सब देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भैया बच्चों को चुप करो, खड़े हो जाओ माता जी, एक जन फटाफट से बिल्कुल शांत। तो जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा परमात्मा तो हो ही नहीं सकता, पेट की कड़ी चूटी काट रहा है। तो देखा तो कड़ी चाटते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे ग्वालबाल जितने भी उनके दोस्त थे कृष्ण जी के चुरा कर ले गए। कहाँ ले गए? ब्रह्मलोक। और जब ब्रह्मलोक ले गए तो ब्रह्मलोक ले जाके कृष्ण जी ने ध्यान लगा कि मेरे ग्वालबाल कहाँ गए भैया। और ब्रह्मलोक में कृष्ण जी पहुंच गए, ब्रह्मा जी बन गए। और ब्रह्मा जी का दोबारा कहाँ गए? वृंदावन। और वृंदावन में ब्रह्मा जी आ गए और कृष्ण जी ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए। और उनके द्वारपाल से कह दिया, सैनिकों अगर कोई झूठा ब्रह्मा आए ना उसे अंदर घुसने मत देना। खुद ब्रह्मा जी बन के उनके लोक में बैठ के। बोले प्राणनाथ प्यारे की। तो जब ब्रह्मलोक में बैठे, इधर से ब्रह्मा जी आ गए अपने लोक में, बड़े प्रसन्न, आज तो मैंने ग्वालबाल चुरा लिए। और कृष्ण जी अपने ग्वालबाल के साथ अंदर बैठे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो जैसे द्वार पे द्वारपाल ने धक्का दिया, रे झूठे ब्रह्मा तू कौन है, चला जाए यहाँ से, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कलयुग आ गया भैया, मेरे लोग में मुझे धक्का दे रहा है, कैसा पापी है। जैसे द्वारपाल को मारने चले, सारे द्वारपाल ब्रह्मा जी पर चढ़ गए, भैया हमारा ब्रह्मा अंदर बैठे, तो झूठा ब्रह्मा है, चला जाए यहाँ से। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न, 1 साल तक बाहर बैठे रहे, ध्यान लगाया तो देखा वो तो परमात्मा से मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने परमात्मा के भाव पर शंका की, तो आज मुझे इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा। तो परमात्मा से विनती मांगी, कृष्ण कन्हैया लाल से अर्ज की, प्रार्थना की। तो उस समय कृष्ण जी ने कहा, ब्रह्मा जी मैं उनसे इतना प्रसन्न होता जो मेरे भक्तों को इकट्ठा करते हैं, और उनसे सबसे ज्यादा रुष्ट होता हूँ जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करते हैं। तो आज मैं तुम्हें ब्रह्मा श्राप देता हूँ, पूरे संसार में तुम्हारा एक ही मंदिर होगा। तो देखिए कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर मिलता है। बोले प्राणनाथ प्यारे की। उसी समय इंद्र ने भी ऐसा काम किया। बच्चों बिल्कुल शांत।